नमस्कार। आज हम पॉलिनोमियल के सेकंड क्लास में जो पॉलिनोमियल हमने पढ़ाया है उसी पर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवाने जा रहे हैं। सेकंड चैप्टर है तो इसकी एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन ले लिया हूं मैंने। हमने अपने मोबाइल में ई बुक लोड कर लिया है और यहां से क्वेश्चन हमको मिल जा रहे हैं। एनसीईआरटी की बुक यहां पर लोड हो जाती है, तो हम यहीं से क्वेश्चन ले लेकर के आज आपको सॉल्व कराते हैं। हमने पहला क्वेश्चन इसके लिए लिख लिया है, पांचों पार्ट। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से एक्सप्रेशन इसमें पॉलिनोमियल है कि नहीं। कल हम बता चुके हैं पॉलिनोमियल क्या होते हैं। आइए चेक करते हैं पॉलिनोमियल है कि नहीं। हम सिर्फ वेरिएबल्स देखेंगे। यहां पर वेरिएबल एक्स है, यानी वन वेरिएबल में इक्वेशन दिया गया है, पावर 2 का है, इसका मतलब क्वाड्रेटिक है। 1 2 3 तीन टर्म है, इसका मतलब ट्राइनोमियल है। यानी दिया हुआ एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक है, ट्राइनोमियल है और पावर एक्स पर 2 है, यहां पर 1 है। कहीं ना तो फ्रैक्शनल है, कहीं ना तो नेगेटिव है, यानी कि इसकी पावर जो दी गई है वो सब क्या है, नेचुरल नंबर में है। और नेचुरल नंबर के बाद उसमें हम जीरो ऐड करके बता रहे थे कि नेचुरल नंबर भी थी और जीरो भी थी। तो जब नेचुरल नंबर में हम जीरो भी ऐड कर लेते हैं तो वो होल नंबर कहलाती है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एक्स की पावर होल नंबर हो तो भी वो पॉलिनोमियल होगा, यानी वही पॉलिनोमियल होगा। तो यहां पर पावर 2 है, पावर 1 है, ट्राइनोमियल है, क्वाड्रेटिक है, कोई भी पावर नेगेटिव नहीं है एक्स की, ना कोई फ्रैक्शनल है। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट, वाई स्क्वायर प्लस रूट टू। रूट टू तो एक कांस्टेंट टर्म है, इसके रूट पर मत जाइए। हमारा वेरिएबल तो वाई है, वाई की पावर 2 है, तो ये भी पॉलिनोमियल है। यहां पर जो वेरिएबल आ रहा है वो टी है। टी इज कंसीडर्ड एज अ पॉलिनोमियल, क्योंकि इक्वेशन टी में लिखी गई है। तो यहां तो टी पावर 1 है, ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसकी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां रूट टी लगा हुआ है, यानी इसको अगर हम एक्सप्रेस करें तो ये लिखा हुआ 3 इंटू टी टू दी पावर हाफ। रूट टी कैन बी रिटर्न एट टी पावर हाफ प्लस टी रूट 2। इसका मतलब ये हो गया कि पावर हाफ यहां पर आ गई और ये फ्रैक्शनल हो गया। ये होल नंबर या नेचुरल नंबर में नहीं आता है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये वाला क्वेश्चन देखिए, y प्लस 2 अपॉन वाई, इसको लिखें तो y प्लस 2 और y नीचे से ऊपर लेके जाएंगे न्यूमरेटर में, तो y टू द पावर -1 होगा और पावर क्या आ गई, -1। -1 नहीं होना चाहिए, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। यहां पर देखिए x और y और t तीन वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराए गए हैं। x की पावर 10 है, y की पावर 3 है। यहां पर सारे के सारे क्या हैं, होल नंबर या नेचुरल नंबर हैं। ये पॉलिनोमियल है। तो इस तरह से सिलेक्ट करना बड़ा आसान हो गया कि कौन कौन से टर्म, कौन कौन से एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हैं और कौन से नहीं है। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन आते हैं, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि कोफिशिएंट बताइए। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि कोफिशिएंट्स बताइए वेरिएबल्स के। तो कोफिशिएंट्स हमने कल आपको बताए थे, इससे क्वेश्चन बता देने हैं कैसे करते हैं। सेकंड वाले है कि राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें बताना है कि कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर टर्म यहां पर है। कोफिशिएंट्स वो होते हैं जो मल्टीपल होते हैं, मल्टीप्लायर होते हैं, मल्टीपल्स। तो मल्टीपल्स ऑफ एक्स स्क्वायर, यहां पर कुछ नहीं लिखा है तो 1 माना जा सकता है, नहीं माना जा सकता है। इसका मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर दूसरा क्वेश्चन ले लो, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो एक्स स्क्वायर का ही पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर हमारा यहां पर है, इसी को देखेंगे तो यहां पर -1 लिखा दिखाएगा। क्या दिखेगा, -1। इस वाले में आएगा कितना, -1। सेकंड वाले में -1। फिर क्वेश्चन है π/2 एक्स स्क्वायर, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, π/2 आएगा। क्या होगा, π/2। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/2। और एक क्वेश्चन दे रहा है कि √2x - 1, इसमें जब √x
रूट 2x-1 है, यानी कि एक्स स्क्वायर का टर्म ही एग्जिस्ट नहीं करता है, तो कौन सा कोफिशिएंट। लेकिन हम इसको लिख दें, अगर एक्स स्क्वायर का टर्म बनाना है तो हम 0 मल्टीप्लाई लिखेंगे, जिससे कि टर्म बैलेंस कर जाए, क्योंकि इसमें है नहीं, तो इसका कोफिशिएंट 0 कहा जाएगा। प्लस रूट 2x-1, यहां पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस तरह से ऐसे सवालों को लगाना बहुत आसान है, तमाचा मार के नंबर लेना है, इसमें कोई दम नहीं लिखा है। फिर क्वेश्चन कहता है गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। बाइनोमियल मतलब दो टर्म वाला कह रहा है डिग्री 35 का, तो हम कह देते हैं एक्स की पावर 35 कह दें, प्लस कुछ भी कांस्टेंट जोड़ देते हैं। ये क्या है, दो टर्म वाला है तो बाइनोमियल हो गया, और ऑर्डर कितना है, डिग्री कितना है, 35 है। और कह रहा है मोनोमियल डिग्री 100 का, मोनोमियल डिग्री 100 का। इसके आगे कोई भी कोफिशिएंट लगा सकते हो, ए लगा दिया, यहां पर हमने बी लगा दिया, तो बहुत सारे एग्जाम्पल बन के तैयार हो सकते हैं, कोई एक हमारा नहीं। आप सोचो यहां हम एक्सरसाइज के जो सोल्यूशन दिए होते हैं उसमें हम टैली करावे कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उसका कुछ और लगा आएगा, डिफरेंट आंसर होंगे। आप इसमें एक नहीं, अनंत यानी नंबर ऑफ इनफाइनाइट सोल्यूशन निकल रहा है, तो इसमें चूज करने की, सिलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। डिग्री पहचानना बहुत आसान है, कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत अब नहीं है। क्लासिफाई द फॉलोइंग लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। मैंने बताया था लीनियर के लिए पावर 1 होना चाहिए, क्वाड्रेटिक के लिए पावर 2 होना चाहिए, क्यूबिक के लिए हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल 3 होना चाहिए। हाईएस्ट पावर चेक करते हैं, तो इस तरह से ये खत्म होता है। अब मुझे पढ़ाना है जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, और दूसरी चीज होती है पॉलिनोमियल की वैल्यू एट ए पॉइंट, ये भी बताना जरूरी है। तो हमें जीरोज पढ़ाना है और पॉलिनोमियल की वैल्यू एट ए पॉइंट दिखानी है। चलिए, ये हो गई बात एक्सरसाइज की। चेक द कैमरा। एक पॉलिनोमियल में लिखता हूं, ये सिंबल है पॉलिनोमियल, पी फॉर पॉलिनोमियल इन एक्स। अब हम एक्स में ही लिखेंगे, कोई पॉलिनोमियल हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एक्स में ही लिखा है, तो यहां px लिखा। आप इसको कभी py नहीं लिख सकते हो, आपने वेरिएबल यूज किया है, इंट्रोड्यूस कराया है x, और यहां लिख रहे हो py, तो इट इज नॉट ए वे ऑफ एक्सप्रेसिंग। ध्यान न है, ये है पॉलिनोमियल इन y, तो हमारा y में होना चाहिए, यानी वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 लिखे होते तो करेक्ट होता, तो यहां पर x लिखा जाना जरूरी है, px। आपके पास कोई पॉलिनोमियल है, कह रहा है कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू अलग अलग पॉइंट्स पर बताइए। कह रहा है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ px एट x इज इक्वल टू 2 एंड 3। 2 और 3 पर चेक करने के लिए कह रहा है। आइए देखते हैं। x इज इक्वल टू 2, यानी x जहां जहां आवे पूरे में 2 रख दीजिए, तो p x यहाँ पर 2 यानी p2 कहलाएगा, यानी px की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2 पर p2 कहलाएगी। व्हाट इज p2? p2 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ px एट x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 2 इज ए पॉइंट। कोई एक फिक्स प्लेस है, फिक्स पॉइंट है, उस जगह पर हमें इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है। तो रखिए यहाँ पर x की जगह पर 2 ही रखना होगा, जैसे यहाँ x की जगह पर 2 पुट किया तो यहां भी करेंगे, तो 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 क्या हो जाएगा, ये 2 2 जा 4, 4 माइनस 10 प्लस 6, तो प्लस प्लस जोड़ेंगे, यहां पर 6 4 10, 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब P2 इज इक्वल टू कितना आ गया, P2 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब फिर 3 पर चेक करने के लिए कह रहा है, तो P3 इज इक्वल टू सेम थिंग P3, तो यहां पर भी 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 3 3 9 माइनस 15 प्लस 6। यहां पर भी देखिए प्लस प्लस को ऐड करेंगे, 9 6 15
-15 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया कि P3 इज आल्सो 0। तो समझ गए। इसी तरह कह लेता कि 4 पर चेक करिए, तो P4 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर -5 इंटू 4 प्लस 6, यहां जो लिखा है वही लिखते चले जाएंगे, इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 -5 4 जा 20 प्लस 6, तो 16 6 22, 22 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना आएगा 20 इज इक्वल टू 2, यानी कि P4 की वैल्यू 2 आ गई। तो इस तरह से हम किसी भी पॉइंट पर, किसी भी वैल्यू पर कोई भी पॉलिनोमियल के वैल्यू निकालते हैं, यानी x इज इक्वल टू 2 पर, 3 पर, 4 पर, x इज इक्वल टू -1 पर, x इज इक्वल टू 0 पर चेक करते तो P0 कितना पाते, यहां बताइए P0 कितना पाते, ये भी 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर भी 0 हो जाएगा, केवल 6 बचता है। तो इस तरह से वैल्यू निकालना आता है। अगर P -1 कह देता तो कितना आता, -1 का स्क्वायर +1 हो जाता है, और ये -1 से मल्टीप्लाई करते हैं -5 को तो +5 हो जाता है, और +6 सब इसमें प्लस हो गए, 6 5 11 12 आंसर आ गया। इस तरह से इसकी वैल्यू निकालने समझ लीजिएगा, बहुत आसान है। सब तो बच्चों का खेल, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बच्चों का खेल है। आप लोग भी बच्चे हो, खेलो इससे, कौन सी कठिनाई है, क्या प्रॉब्लम है। दूसरी बात, जब मैं हूं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, आप हमसे पूछिए, केवल आप लोग क्वेश्चन पूछिए, कमेंट में डालिए, जो भी प्रॉब्लम हो मैं करके दूंगा, चुटकियों में दूंगा, गारंटी है। चलिए अब हम बात करते हैं जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल मैंने लिखा। देखिए हमने पॉलिनोमियल लिखा px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसी से समझा देता हूं। मैंने एक बार x इज इक्वल टू 0 पर चेक किया तो इसकी वैल्यू 6 आई, -1 पर चेक किया तो 12 आया, 2 पर चेक किया तो P2 की वैल्यू 0 आई, 3 पर वैल्यू चेक किया तो ये भी 0 आई, और 4 पर चेक किया तो 2 आया, और बहुत सारे चेक कर सकते हैं। लेकिन मैंने देखा कि 2 जगहों पर P2 और P3 यानी x इज इक्वल टू 2 और 3 पर 4 को मिटा देता हूं। अब हम 4 के चीजों को खत्म, 0 पर भी ये 0 नहीं हो रहा है तो इसको भी हमने डिलीट कर दिया। P2 पर वैल्यू 0 देखा, P3 पर वैल्यू 0 देखा, और P4 को भी हम मिटा देते हैं। हमारे मतलब की चीज बच गई। यानी एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3 वी गेट द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज 0, एंड द पॉइंट where the value of polynomial is 0 means at the point where the polynomial takes the value 0, that points are called zeros of the polynomial। means जो वैल्यू पॉलिनोमियल को 0 बना देते हो वो जीरोज कहलाएंगे, जो फिल्म को हिट कर देते हो वह ऐसा काम जो हीरो वाला कर देते हैं हीरो कहलाते हैं, जो खलनायक का काम करते हैं, जो विलेन जैसा काम करते हैं वो विलेन कहलाते हैं। यानी जो 0 बना देते हैं वो जीरोज कहलाते हैं। जो पॉलिनोमियल को ध्वस्त करके, उनको बर्बाद करके रुइन कर देते हैं, 0 कर देते हैं, 0 कर देने वाला जीरोज कहलाता है। हियर यू सी 2 and 3 make the polynomial 0. That's why 2 and 3 are called zeros of the polynomial. Any problem is there? Since P2 is equal to 0, P2 and P3 both are equal to 0, hence 2 and 3, these two values are zeros of the polynomial. तो हम यहां पर लिख सकते हैं इसका कंक्लूजन में कि 2 and 3 are the zeros of द पॉलिनोमियल। यहां पर हटेगा नहीं तो मैं px लिख देता हूं, वही पॉलिनोमियल नेक्स्ट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस इतना ही इसमें कॉन्सेप्ट था, इतनी ही इसमें थ्योरी थी, कुछ है ही नहीं, बस पढ़ते चले जाओ।
पढ़ते चले जाओ। जैसे दीपावली की मिठाई बहुत अच्छी लगी होगी आपको, रसगुल्ला छेना अच्छा लगता है, उसी तरह क्वेश्चंस कमाल देखते जाओ। कुछ है नहीं इसमें, एंजॉय करो, टॉप करो, बढ़िया नंबर लाओ और एंजॉय ही करते चले जाओ, लाइफ भी बनती चली जाए। कभी प्रेशर मत लीजिए पढ़ाई का। हम अब देखते हैं कि आप कह सकते हैं सर जी आपने तो कैसे देख लिया कि 2 और 3 रखा, कुछ भी वैल्यू हो सकती थी। 2 और 3 पर आपने तो 0 दिखा दिया। हो सकता था 9 और 10 हो जाता, हो सकता था 100 और 105 और 110 हो जाते, कुछ और ऊपर वैल्यू निकल जाती, या -5 -6 हो सकता था। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि हमारे पास कोई px इज इक्वल टू, मान लेता हूं, मैं लेता हूं x² + 2x + 1, ये हमने लिया। तो हम तो x इज इक्वल टू चेक करते रह जाएंगे। एक बार +1 रखेंगे, पहले तो 0 रखेंगे, 0 में भी है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। कैसे, वो भी अभी अब दिखा देंगे। तो x इज इक्वल टू 0 पर चेक करेंगे, x इज इक्वल टू 1 पर चेक करें, -1 पर चेक करें, 2 पर चेक करें, -2 पर चेक करें, 3 पर चेक करें, -3 पर चेक करें, 4 पर चेक करें, -4 पर चेक करें, चेक करते ही रह जाए। हम एग्जैक्ट कैसे पहुंचेंगे कि दीज टू वैल्यूज आर द जीरोज ऑफ द इक्वेशन। क्योंकि पावर 2 लगा है तो ये भी बात है कि इसके 2 जीरो जाएंगे। अगर कोई सिंगल वाला पावर वाला होगा यानी कि लीनियर होगा तो उसमें 1 जीरो करने वाला वैल्यू आएगा। अगर पावर 3 लगा है तो आपको क्यूबिक क्वेश्चन में 3 जीरो जाएंगे। तो याद रखिए, जितनी जिसकी पावर होगी, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल गिव्स दैट नंबर ऑफ जीरोज, उतने ही जीरोज इसमें पाएंगे। तो हाउ मेनी जीरोज आर इन ए इक्वेशन हैविंग पावर 10? देयर आर 10 जीरोज। अगर पावर 10 का है, जैसे x की पावर 10 -5 x पावर 2 प्लस x समथिंग कुछ भी हो, अगर इसका जीरोज निकलता है तो 10 जीरोज आने की पूरी कोशिश होनी चाहिए। 10 जीरोज आने हैं, उसमें यही पूरी संभावना है। संभावना नहीं, फिक्स है, 10 जीरोज होंगे उसमें। तो ये हमारे पास तरीका है। हम देखते हैं कि इसमें 2 जीरोज आते कैसे हैं। तो हम क्या करते हैं कि इस पॉलिनोमियल को हम फैक्टराइज करते हैं। क्या करते हैं? इसको हम फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज किसमें करते हैं? इनटू लीनियर फैक्टर्स। लीनियर फैक्टर्स क्या होते हैं? x की पावर 1 वाले, जैसे x + 1, x - 1 या x + 2, x - 2, ऐसे यानी जिसमें पावर 1 आती हो, 1 1 1, ऐसे फैक्टर्स में हम इसको स्प्लिट कर देते हैं, फैक्टराइज कर देते हैं, फिर उसमें जीरोज निकल आएंगे। तो आइए चेक करते हैं जीरोज कैसे निकलते हैं। इस इक्वेशन को आप देखिए, अगर आप देखते हैं तो ये x + 1 का होल स्क्वायर है, क्या है कि नहीं? a² + b² + 2ab के तौर पर इसको खोल के देख लीजिए। x + 1 होल स्क्वायर है। इसको जीरो बनाने के लिए यानी कि ये चीज जीरो होना चाहिए, तो x + 1 तो यहां लिख देंगे फॉर जीरोज के लिए हमें इस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल करना होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल हमारा 0 हो जाता है जीरोज के वैल्यू पर। तो ये पॉलिनोमियल 0 होना चाहिए। अब ये देखना होगा किस वैल्यू पर पॉलिनोमियल 0 होता है, वही वैल्यूज तो जीरोज हो गए। तो फॉर जीरोज x + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो गया कि x + 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया? x इज इक्वल टू इधर जाएगा -1, यानी एक वैल्यू आई x इज इक्वल टू -1। तो इसका जीरोज क्या होगा? -1 होगा। लेकिन अब ये कहेंगे सर आपने तो कहा था इसकी 2 वैल्यू आएगी, वैल्यू हमारी 1 आई। तो ऐसे में क्या होते हैं, इसी को हम रिपीट करके 2 बार दिखा देते हैं। यानी कि कौन सा? एक बार -1 फिर कामा -1, क्योंकि स्क्वायर है। आप समझ सकते हैं कि होल स्क्वायर का मतलब यह हुआ कि एक बार x + 1 और दूसरी बार फिर से x + 1, यही तो बात हुई। इससे करोगे तो भी -1 आएगा,
इससे करोगे तो भी -1 आएगा। तो यहाँ रिपीटेड रूट्स नाम ना लें, अभी रिपीटेड जीरोज कहलाते हैं, -1 तो यहां पर हम कहेंगे कि -1 इज a zeros of px ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ये भी बात समझ में आ रही होगी। एनी प्रॉब्लम इज देयर? होना नहीं चाहिए, बिकॉज आई एम टीचिंग यू। समझ रहे होंगे, मैं पढ़ाऊंगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए हम इस पर क्वेश्चन करवाते हैं, कुछ बुक से आपके उठाते हैं। पॉलिनोमियल पर जितना कराना था यहां तक का हमने थ्योरी पढ़ा दी है। इसके बाद फैक्टर्स थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम भी आएगा। डिवीजन करना जरूर सिखाऊंगा आपको, डिवीजन करना नहीं आता है बच्चों को, वो डिवीजन करना सिखाऊंगा। तो अभी हम कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। कह रहा है कि एक क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। चलिए हम इसमें एक पार्ट लेते हैं। फर्स्ट पार्ट एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल वैसे घर पर लगाइएगा, अगर नहीं समझ में आता है तो पूछिए, लेकिन एक क्वेश्चन में लेकर दिखा देता हूं। px इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, और इसको कह रहा है एट x इज इक्वल टू 1 पर चेक करके बताइए। तो इसका मतलब हो गया x इज इक्वल टू 1 पर p1 कहलाएगा 5, 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7 मीन्स 5, 1 का स्क्वायर 1 होगा तो मल्टीप्लाई करने पर 1 ही रहेगा, -3 1 जा 3 प्लस 7, 7 5 12 माइनस 3 इज इक्वल टू 9। आई एम राइट? 9। इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट कहता है pt इज इक्वल टू 4t टू द पावर 4 प्लस 5t क्यूब माइनस t स्क्वायर प्लस 6 एट t क्यूब में लिखा हुआ है तो t इज इक्वल टू 6। देखिए चूंकि t में एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है तो यहां पर नाम भी pt दिया गया। मैंने अभी वहां बताया था कि इसको px नहीं ले सकते हैं, इसको py नहीं ले सकते हैं, t में लिखा गया है तो pt ही लिखा जाएगा। और t इज इक्वल टू 6 पर चेक करना है तो आइए, बहुत आसान। t इज इक्वल टू 6 है तो p6 कहलाएगा। 4 6 की पावर 4 प्लस 5 6 की पावर 3 माइनस 6 स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 4 इंटू 6 की पावर 4। कैलकुलेशन तगड़ी है। 6 6 जा 36, फिर 36 का 36 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक कैलकुलेशन कर लेंगे आप लोग। हम टाइम इसमें क्यों वेस्ट करें, इसका आंसर हो जाएगा, कर लीजिएगा। इसको सॉल्व करिएगा, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये वैल्यू निकालने के लिए हो गया। अब जीरो पर हम आते हैं कोई प्रॉब्लम लेकर के आपके सामने। एक तो हाँ, एक्सरसाइज 2.2 से क्वेश्चन लेते हैं। एक्सरसाइज 2.2 से इसमें आपके एनसीईआरटी में केवल 2 ही क्वेश्चन दिए गए हैं, भले उसके 2-3 पार्ट दिए गए हैं। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। कह रहा है इसकी वैल्यू निकालिए। फर्स्ट x इज इक्वल टू 0 पर, ये पहला क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू 0 पर। सेकेंड x इज इक्वल टू -1 पर, और थर्ड x इज इक्वल टू 2 पर। ठीक है, सोल्यूशन इसका देखिए, बहुत आसान। लेट इसका नाम दे देते हैं px, चूंकि x में है तो px इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। पहले x इज इक्वल टू 0 कह रहा है तो p0 चेक कर देते हैं। यहां पर 5 इंटू 0 माइनस 4 0 स्क्वायर प्लस 3। हमें लगता है कि लिखना ही सब बेवकूफी है, ये सब तो 0 केवल 3 बचा। इतना तो आप समझ ही रहे होंगे। फिर इसके बाद में x इज इक्वल टू -1 पर लिखते हैं। -1 इज इक्वल टू
5 एक्स जगह पर -1 रखा, मल्टीप्लाई -4 एक्स स्क्वायर मीन्स -1 का स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो -5, यहां -1 का स्क्वायर +1 हुआ, +1 का -4 से मल्टीप्लाई -4, ये स्टेप बेटा समझिएगा। -4 अगर बच्चों को आता भी है तो यहां गलती होती है, गलती से गलती हो जाती है, तो ध्यान रखिएगा। +3, तो ये दोनों तो नेगेटिव हो जाएंगे, ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। 5 4 -9 + 3 तो -6 आंसर आ जाएगा, यानी दूसरे की वैल्यू -6 आ जाएगी। थर्ड वाले में x = 2 चेक करना है, तो P2 = 5 × 2 - 4 × 2 का स्क्वायर प्लस 3 चेक करेंगे। 5 2 जा 10 -2 2 जा 4 4 जा 16 प्लस 3, ये हो जाएगा 10 और 3 13 -16 इज इक्वल टू -3, ये भी आंसर हो गया। इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाते हैं। अब इसी तरह दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, P0 निकालो, P1 निकालो, P2 निकालो और सारे सब परिणाम दिए गए। इसमें टाइम वेस्ट करना, सब आसानी से हो जाएगा, नहीं हो पाएगा तो पूछिएगा। अब कह रहा है कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। एक क्वेश्चन है, मैं इसका एक पार्ट लेता हूं कि इसका सेकंड पार्ट लिया मैंने। px = 5x - पाई, x = 4/5 तो रख करके देखिए। p 4/5 = 5 × 4/5 - 5, तो 5 5 कट गया, ये आया 4 4 - पाई, पाई तो 4 के इक्वल होता नहीं है जो 0 हो जाए, तो ये चीज इट इज नॉट इक्वल टू 0। हैंस जब 0 नहीं बनाया, p 4/5 को यानी px को इसने 0 नहीं बनाया, तो इसका मतलब ये हो गया कि 4/5 इज नॉट अ जीरोज ऑफ px। कोई दिक्कत? इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप लोग कर सकेंगे। फिर एक क्वेश्चन है लास्ट में, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब यह रह गई बात, इसी को हमें बताना था। तो जैसे इसका एक क्वेश्चन है, px = 3x - 2, तो इसको 0 बनाने की कोशिश करिए। तो फॉर जीरोज यहां लिखिएगा, फॉर जीरोज 3x - 2 = 0, x की पावर 1 लगा हुआ है तो लीनियर है, इसका मतलब एक ही 0 जाना है। 3x = क्या हो जाएगा 2, x = 2/3, 2/3 इज 0 जाते पॉलिनोमियल। इस तरह क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे ये दिया हो px = cx + d, तो इसमें cx + d जो राइट साइड है ये 0 करना होगा, यानी px = 0 बनाने के लिए। तो cx = उधर जाएगा -d हो जाएगा, और x = -d/c, ये इसका 0 हो जाएगा। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज पूरी खत्म हो रही है। अब इसके बाद आती है रिमाइंडर थ्योरम। कल हम पढ़ाएंगे रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम पढ़ाने में हमें डिवीजन का इस्तेमाल है, तो शायद कल का लेक्चर में हम केवल आपको डिवीजन ही सिखाएं। कल हम आपको डिवीजन ही सिखाएं और तब रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम पढ़ावें और उसके बाद एक्सरसाइज करावें। मीन्स इट विल टेक 2 or 3 क्लासेस इन ऑर्डर टू फिनिश योर चैप्टर। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसके आगे के प्रॉब्लम्स को लेकर के, आगे के थ्योरी को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।